नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। मैं हूं आपका अपना उमाकांत सीडी पुरोहित और आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज 2 सितंबर 2024 के इस धमाकेदार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के क्विक एनालिसिस वीडियो की। जी हां, आज इस सेशन के अंदर हम देश के वो 2 बड़े अखबार जिन्हें पढ़ने में लग जाते हैं आपके 5 से ज्यादा घंटे, पर एज सच कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर के साथ में ही स्टैटिक जीके का जब तक आप बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं करेंगे तब तक भैया दीदी लोग पार नहीं पड़ने वाली है। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस सिट बैक एंड रिलैक्स, आराम से पूरा वीडियो एंड तक देखिए। आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है विद स्टैटिक जीके, सारी कुछ हम यहां पर आज कवर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार इस वीडियो के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो फटाफट से वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है आपको, इससे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब रोजाना 10 बजे ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। साथ ही साथ में हम यहां पर रुकने वाले नहीं हैं। मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर एकदम मतलब अंबार लगा देंगे। साथ में ही स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा कुछ आपके लिए। चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये चैनल भी दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। सबसे पहले अगर हम न्यूज देखते हैं तो देखिए, आज द हिंदू के अंदर एक अच्छा आर्टिकल आया है और इसके अंदर एक पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, इसका नाम निकल करके आया है। एग्जामिनर जो आजकल क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं उनके लिए ये इस तरीके के जो आर्टिकल हैं वो गोल्ड माइन का काम करते हैं, सोने की खान जैसा काम करते हैं ये आर्टिकल, क्योंकि यहां पर ट्राइब का नाम आया है और खाली जनजाति का नाम ही नहीं है, यहां पर ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। हमारे देश के अंदर टोटल 75 ऐसे पीवीटीजीज हैं। तो यहां पर देखिए एक जनजाति का नाम है जिसका नाम है डोंगरिया कोंद जनजाति। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर बताया गया किस तरीके से यहां पर जो है इनका जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा नहीं है, अभी तक भी डेवलपमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है। ओडिशा के रायगढ़ के अंदर यहाँ पर ये पाए जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रही डोंगरिया कोंद जनजाति, डोंगरिया कोंद ट्राइब जो है वो भारत के कौन से राज्य के अंदर प्रमुखता से पाई जाती है? ओडिशा के अंदर पाई जाती है। पहला क्वेश्चन यहां पर डोंगरिया कोंद। अब यहां पर देखिए पीवीटीजी ग्रुप की बात हुई है। पीवीटीजी समझ रहे हो ना? पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, टोटल 75 है हमारे देश में और इसके अंदर ही आती है। भयंकर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो ध्यान रखना है। डोंगरिया कोंद ट्राइबल कहां पर? ओडिशा के अंदर। किसके अंदर इंक्लूडेड है? पीवीटीजी के अंदर। टोटल भारत के अंदर कितने पीवीटीजीज हैं? तो टोटल भारत के अंदर 75 पीवीटीजीज हैं। हो गया क्लियर? चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की ओर में। तो यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री विष्णुदेव साई, इन्होंने एक नई योजना शुरुआत की है, महतारी बहन योजना। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि हाल ही में चर्चा में रही महतारी बहन योजना कहां से रिलेटेड है, कौन से राज्य के अंदर चलाई जाती है? छत्तीसगढ़ के अंदर चलाई जाती है। आज इन्होंने एक ऐड दिया है, तो अपने को ऐड से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है इंफॉर्मेशन निकालने से, एग्जाम में क्वेश्चन सही करने से। वो ओएमआर में गोला सही भरना है ना। तो छत्तीसगढ़ के अंदर चलाई जा रही है। 1000 रुपया यहां पर एलिजिबल जो है उनको दिया जाता है। तो विष्णु भैया संघ तीजापोरा महतारी वंदन तिहार, राज्य के 70 लाख महतारी बहिनी के खाता में पहुंचे विष्णु भैया ढरले तीजा के 1000 रुपया। समझ रहे हो? श्री विष्णुदेव साई मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखते हैं तो वंदे भारत ट्रेन, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी हमारे कल के सेशन के अंदर। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। जी हाँ, 1 सितंबर 2024 वाला सेशन जरूर से देख लो जाकर के। वंदे भारत ट्रेन कैसे क्या काम करती है सारा कुछ बताया है हमने वहां पर। तो वंदे भारत ट्रेन अब तक तो क्या है कि आपको चेयर कार है, बैठ करके जाना पड़ता है। अब भैया हम भारतीय लोग हैं आराम पसंद लोग, अब लंबी यात्रा अगर होगी तो सो के काहे नहीं जाए भैया, हैं? तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए स्लीपर ट्रेन बनाओ। तो वंदे भारत स्लीपर कोच का प्रोटोटाइप जो है वो अनवील किया गया है। किसने किया है? अब ट्रेन है तो ट्रेन के मिनिस्टर
अनवील करेंगे ना, रेलवे मिनिस्टर। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव इनका नाम है। तो रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव अनवील्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ द वंदे भारत स्लीपर कोच। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन 2-3 बन गए यहां से। कौन है रेलवे मिनिस्टर? मिस्टर अश्विनी वैष्णव। कहां पर अनवील किया गया है? वंदे भारत का स्लीपर कोच बेंगलुरु के अंदर किया गया है। इन्होंने कहा है कि 10 दिन तक हम इसका पूरा ट्रायल वायल करेंगे, ऐसे हवाबाजियां नहीं करेंगे, और इसके बाद में इसे ट्रैक पर उतारा जाएगा। साथ ही साथ में यहां पर लॉन्च किया गया है 9.2 एकड़ हैंगर डेडिकेटेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक। मिस्टर वैष्णव ने यह कहा है कि भैया टिकट विकेट सस्ता है वाली बात मत करना, टिकट इसका रहेगा जो राजधानी जो ट्रेन चलती है उनका जो टिकट भाड़ा है उसके बराबर इसका रहने वाला है। तो काफी अच्छी फैसिलिटीज दी गई यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वंदे भारत ट्रेन अभी वर्तमान में भारत में कितनी चल रही है? 102 ट्रेन चल रही है। हमने कल के सेशन के अंदर इसके बारे में ढंग से देखा है, नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। साथ ही साथ में मैं आपको बता देता हूं कि पूरा सेशन कंप्लीट करने के बाद में हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं यहां पर, और जो देगा इन 5 सवालों के सही जवाब वो होगा हमारा स्टार ऑफ द डे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर 5 सवाल जो मैं आपसे सेशन के एंड के अंदर पूछने वाला हूं उनके सही जवाब लिखने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप भी फीचर हो सकते हैं हमारे कल के सेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर में। तो एयर मार्शल मिस्टर तेजिंदर सिंह जो है अब इनको बना दिया गया है न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। किसे बनाया गया है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को क्या बनाया गया है? नया डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। ही टुक ओवर एज डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है। यहां पर चार्ज लिया गया है वायु भवन एयर हेडक्वार्टर्स के अंदर। नेशनल वॉर मेमोरियल भी गए हैं। एलिमनस है नेशनल डिफेंस एकेडमी के। इसी के साथ में मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। तो देखिए पैरालंपिक गेम चल रहे हैं। कल हमने देखा था रुबीना फ्रांसिस के बारे में, शूटिंग खेलते हैं, और इसी के साथ में आज फिर से गौरवान्वित महसूस करवाए हैं एक बार फिर से हमारे भारतीय एथलीट ने। किसने करवाए हैं? तो ये देखिए मिस्टर निषाद कुमार हाई जंप खेलते हैं और इन्होंने जीत लिया है सिल्वर मेडल फॉर अ सेकंड टाइम इन द मेंस T47 हाई जंप इवेंट। कौन से खेल से संबंधित है मिस्टर निषाद कुमार? हाई जंप खेलते हैं। ये देखो फोटो मस्त, कितना गजब का यहां पर इनका जंप देखने को मिल रहा है। सीजन बेस्ट एफर्ट था इनका ये 2.04 मीटर एट द पैरालंपिक्स। कहां पर हो रहे हैं पैरालंपिक्स? पेरिस के अंदर हो रहे हैं ना। पैरालंपिक के साथ साथ में ही पेरिस से रिलेटेड आज एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं इसी सेशन के अंदर। तो चाहिएगा नहीं कहीं पर, पूरा ढंग से पूरा सेशन देखिए। साथ ही साथ में यहां पर देखिए भारत की एथलीट है प्रीति पाल। इन्होंने इतिहास रच दिया है एज शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू विन 2 medals at the Paralympics while clinching the bronze in 200 meter category with a personal best time of 30.01 seconds। यहां पर देखिए भारत के एकमात्र ऐसे IAS ऑफिसर हैं मिस्टर LY सुहास। पिछले पैरालंपिक गेम के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन के अंदर, और एक बार फिर से ये पहुंच गए हैं फाइनल के अंदर। तो देखने वाली बात रहेगी कि एक बार फिर से IAS ऑफिसर मिस्टर LY सुहास यतिराज जो है ये क्या एक बार फिर से मेडल जीतते हैं? क्या एक बार बनाते हैं एक बार फिर से ये इतिहास? जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल अस्तित्व एजुकेशन पर। सारा कुछ चित्रान्वेषण हम करेंगे यहाँ पर आपके लिए। इसी के साथ में नेक्स्ट अगर और स्पोर्ट्स की न्यूज हम देखें तो देखिए इटालियन ग्रैंप्री हो चुकी है फॉर्मूला 1 रेस, और यहाँ पर चार्ल्स लेक्रेक ने जीत लिया है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। क्या जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। क्या नाम है इन भाई साहब का? तो इनका नाम है चार्ल्स लेक्रेक। क्या जीता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। किससे रिलेटेड है? फॉर्मूला 1 रेस। वो एकदम तेज वाली जो गाड़ियां चलती है ना, वो होता है फॉर्मूला 1 रेस। तो अपने को क्या करना है भाई? अपने को बस दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए, चाहे आप कैसे ही बिठाओ। और पूरी कोशिश हमारी यहाँ पर डेली आपके लिए रहेगी कि करंट अफेयर को हम आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दे। माथे में बैठ जाना चाहिए, कोई भी बर्डन रहना ही नहीं चाहिए कि अरे करंट अफेयर कैसे होगा। करंट अफेयर ऐसे चुटकियों में करवाएंगे हम आपका। बस जुड़े रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए इन वीडियोस को आपके सभी दोस्तों के साथ में। और हाँ, प्लेलिस्ट बना दी गई है, पूरा महीना कवर करेंगे हम आपके लिए। तो आर यू गाइज रेडी? तो अब देखिए वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है हर साल 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे आज मनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए, आप भी पिया करिए। आपकी स्किन, आपके हेयर, आपका जो
फंक्शन है बॉडी का वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर। सारी बात करने के पीछे का रीज़न क्या है? वर्ल्ड कोकोनट डे कब है? 2 सितंबर, भूलना नहीं है। इसी के साथ में आईफिल टावर, मैंने कहा ना पेरिस से रिलेटेड एक और न्यूज़ बताऊंगा, तो पेरिस के अंदर है आईफिल टावर। और यहाँ पर क्या है कि अपने अभी चल रहे हैं, पहले ओलंपिक गेम्स हुए, पैरालंपिक गेम्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आईफिल टावर के ऊपर ऐसे ओलंपिक वाली वो रिंग्स जो हैं वो इनको इंस्टॉल किया गया था। अब यहाँ के जो पेरिस के जो मेयर है इन्होंने कह दिया कि भैया हमको बहुत अच्छा लगा ये, हम इनको हटाएंगे नहीं, अभी ऐसे ही रहने वाला है। तो ये इसके कारण से आईफिल टावर न्यूज़ के अंदर है। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। ध्यान रखना है अपने को। ओलंपिक कहाँ हुए हैं? समर ओलंपिक पेरिस के अंदर। पैरालंपिक कहाँ हो रहे हैं? पेरिस के अंदर। तो पेरिस 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 पेरिस, याद रहेगा ना? याद रहेगा पक्का। इसी के साथ में मिस्टर वी सतीश कुमार जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है, इसके चेयरमैन बना दिए गए हैं। जी हाँ, मिस्टर वी सतीश कुमार ऑन संडे टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशंस लार्जेस्ट ऑयल फर्म। ये डायरेक्टर मार्केटिंग थे आईओसी के, और अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन, फॉलोइंग डिलेज इन फाइंडिंग अ फुल टाइम चेयरमैन। तो याद हो गया आईओसी चेयरमैन कौन? मिस्टर वी सतीश कुमार। वी सतीश कुमार क्या बने? आईओसी के चेयरमैन। आईओसी के चेयरमैन कौन? वी सतीश कुमार। सारा कुछ याद हो गया ना? हाँ, भूलना नहीं है कुछ भी। तो अब हमने कल आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो बहुत भारी बलंडर कर रहे हैं आप, हैं? जाकर के देखिए। कल 5 क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर आपके लिए यहाँ पर है। भारत के अंदर टोटल कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही है? 102। सीआईएसएफ के नए डीजी रजविंदर सिंह भट्टी। पोषण माह सितंबर। आपके वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर? न्यू दिल्ली। रुबीना फ्रांसिस कौन से खेल से संबंधित? शूटिंग से संबंधित। तो ऐसे ही हम आज भी आपके लिए 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इनके जो आंसर देगा उसको हम बनाएंगे स्टार ऑफ द डे। जी हाँ, वो होंगे हमारे स्टार ऑफ द डे। तो देर किस बात की है? आर यू गाइज रेडी? लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईफिल टावर कौन से शहर के अंदर स्थित है? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो। आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं करोगे तो माता रानी पाप करने वाली है, मैं सही बता रहा हूं। खाली देखने का मतलब नहीं है, जब तक आप आंसर नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक भैया दीदी लोग याद नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकम चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आर एस बुटोला, डी सुब्बाराव, वी सतीश कुमार, विनीत सिंह। फटाफट से लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोकोनट डे कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है? 2 सितंबर, 5 अप्रैल, 21 जून, 18 जनवरी का पावन दिन। कौन सा दिन है जब वर्ल्ड कोकोनट डे होता है? अगर आपने देखा इस पूरे सेशन को ढंग से गौर से तो आप बता सकते हैं इनके सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एथलीट निषाद कुमार कौन से खेल से संबंधित है? सिल्वर मेडल जीता है। लॉन्ग जंप, हाई जंप, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन। एथलीट निषाद कुमार कौन से खेल से संबंधित? फोटो देखा है अभी आपने इनका इसी सेशन के अंदर, गलत नहीं करना है आंसर। लॉन्ग जंप, हाई जंप, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरिया कोंद जनजाति, डोंगरिया कोंद ट्राइब इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कौन से राज्य के अंदर डोंगरिया कोंद जनजाति मिलती है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फटाफट से बताइए इन 5 सवालों के सही जवाब, और जो देगा सबसे पहले सबसे सही जवाब वो होगा हमारा आज का स्टार ऑफ द डे। तो देर है किस बात की, फटाफट से आंसर करिए इन सभी क्वेश्चंस का। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आया है। तो यार इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। अब डेली आपके लिए रोजाना सुबह 10 बजे ये सेशन होने वाला है। साथ ही साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, मैं तो कहता हूं दुश्मनों के साथ भी शेयर कर दो, बस फैला दो इन वीडियोस को। और पहली बार इस चैनल के ऊपर हैं तो कृपा तभी बरसेगी, सिलेक्शन तभी होगा जब आप करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब। ये फ्री पीडीएफ नोट्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जाकर के सर्च करिए उमाकांत पुरोहित यूपीएससी, मिलेगा आपको वहां पर ये फ्री पीडीएफ नोट। साथ ही साथ में आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारे इंस्टाग्राम द उमाकांत पुरोहित और उमाकांत पुरोहित फेसबुक के ऊपर, सब जगह पर हैं हम। आइए बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड। मिलते हैं आप सभी से कल ठीक सुबह 10 बजे ऐसे ही अगले सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, और हाँ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हैव वेरी ग्रेट डे। थैंक यू ऑल।